नमस्कार। अक्सर आपने भारत के मैप के साथ श्रीलंका के मैप को देखा होगा। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों हम देखते हैं कि भारत के साथ हमेशा श्रीलंका का मैप दिखाई देता है, और साथ ही साथ कुछ ऐसी कन्फ्यूजिंग चीज़ें यहाँ पर रहती हैं जहाँ पर अक्सर अभ्यर्थी गलती कर देते हैं। तो इस वीडियो में हमारा फोकस इसी बात पर है कि किस प्रकार से भारत का तमिलनाडु और श्रीलंका एक दूसरे से किस प्रकार से कनेक्ट होते हैं, इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस वगैरह अगर आप देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो जो इस चैनल के द्वारा दी जा रही हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखा करिए। तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज ये बता दे रहा हूँ कि ये क्या बनाया मैंने। ये जो आपको बनाया ये भारत का तमिलनाडु है, आप जानते हैं मैं सबसे दक्षिणी हिस्से में हूँ, आप इतना समझ रहे होंगे। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये श्रीलंका है, ठीक है। अब इसमें ये है कि किस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं। तो आप जब भारत में यहाँ जाएंगे तमिलनाडु में, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है कुछ द्वीपीय स्थिति है। इसका ये है कि ये समुद्र के अंदर कुछ घुसा हुआ आपको दिखाई देता है, ऐसा लगता है जिस प्रकार से मैंने बनाया है। और ये श्रीलंका ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पंबन द्वीप है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये पंबन द्वीप है। द्वीप क्या होता है? स्थल का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा होता है। ये चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, तो ये एक द्वीप है। और इसी पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। आप जानते हैं भारत में काफ़ी पवित्र स्थल है ये, तो रामेश्वरम अक्सर लोग जाते हैं। तो ये रामेश्वरम है, कहाँ पर है? पंबन द्वीप पर है। ये मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ नहीं है, एक ब्रिज के माध्यम से यहाँ पर जाना पड़ता है। ये पंबन द्वीप है और भारत का ये मुख्य भूमि है। इसके बीच में जो जल की राशि है पतली, इसको पंबन चैनल भी कहते हैं। चैनल आप जान ही रहे हैं, दो भूमिखंडों के बीच की जो पतली राशि होती है जल की, तो इसको पंबन चैनल भी आप कह सकते हैं। ये पूरा हिस्सा भी भारत का ही चल रहा है ना। तो ये भारत का हिस्सा है। और यहाँ से जब आप कभी आपको रामेश्वरम जाना पड़े तो आप फिर पुल से जाएंगे, इस पुल से होते हुए फिर पंबन द्वीप पर जाएंगे। ये जो पूरा बना हुआ ये पंबन द्वीप है, और इसी पंबन द्वीप पर रामेश्वरम है। और इसके बाद आगे यहाँ धनुषकोडी, ठीक है, एक जगह है धनुषकोडी, ये याद रखिएगा धनुषकोडी। और इसके बाद फिर धीरे धीरे ये समुद्र में विलीन हो जाती है। ये जो भूमि है ऐसा लगता है कि समुद्र में जाकर डूब गई है। और उसके बाद समुद्र में कहीं कहीं इसके उभरे हुए भाग आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से श्रीलंका तक ये द्वीपों की श्रृंखला, छोटी छोटी आपको दिखाई दे रही है द्वीपों की श्रृंखला। श्रीलंका का एक जगह है तलैया मन्नार, ठीक है। ये जो श्रीलंका का आपको दिखाई दे रहा है ये श्रीलंका के तलैया मन्नार तक जाती है, ये जो द्वीपों की श्रृंखला है। इसी को हिंदू धर्म में राम का पुल, भगवान ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। हालांकि भूगोल में इसको आप कुछ अलग तरीके से समझेंगे, अभी हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो अभी आपने देखा कि ये कहाँ से शुरू होता है? धनुषकोडी से एक द्वीपीय श्रृंखला शुरू होती है। धनुषकोडी से श्रीलंका के तलैया मन्नार तक इस प्रकार की श्रृंखला है, जिसको हम अक्सर राम सेतु कहते हैं या एडम्स ब्रिज कहते हैं। जियोग्राफिकल लैंग्वेज इसका एडम्स ब्रिज है, आदम का पुल है, ठीक है। तो ये यहाँ तक भारत की मुख्य भूमि है, इसको आप यहाँ तक मुख्य भूमि है। और ये जो पंबन द्वीप है ये भी भारत का हिस्सा है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पुल है, इसी पुल के माध्यम से आप रामेश्वरम जाते हैं, ठीक है। और ये आपका फिर श्रीलंका है, ये भी आप समझ गए। अब दूसरी बात ये है कि अक्सर ये पूछता है, आपको ये समझना चाहिए कि खाड़ी क्या होती है। तो खाड़ी मतलब ये होती है कि जल की वह राशि जो तीन ओर से भूमि से घिरी होती है उसे खाड़ी कहते हैं। जल की वह राशि जो तीन ओर से भूमि से घिरी होती है उसे खाड़ी कहते हैं। जैसे ये मन्नार की खाड़ी इसको कहा जाता है। और अगर आप इतने हिस्से को देखें, ये जो अगर इस हिस्से को देखो तो ये अभी पाक की खाड़ी है, ठीक है, इसको पाक की खाड़ी कहते हैं। ऊपर का जो हिस्सा है वो आप जानते ही हैं बंगाल की खाड़ी है। तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्टेट, कौन सी स्टेट है इन दोनों के बीच में? स्टेट क्या होती हैं? जल की वह राशि, ध्यान दीजिएगा, जल की वह राशि जो दो भूमिखंडों को अलग करती है और दो महासागरों को या महासागरों संबंधित जो भी खाड़ियां हैं उनको लिंक करती है, कनेक्ट करती है, वो स्ट्रेट कहलाती है। क्या कहलाती है? स्ट्रेट। याद रखिएगा इस बात को, स्ट्रेट कहते हैं। तो पाक स्ट्रेट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम पाक कहते हैं, एक्चुअली PAL के रहता है, इसको हम पाक स्ट्रेट कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा कि पाक स्ट्रेट बीच में है।
स्ट्रेट क्यों है? क्योंकि ये दो भूमि खंडों को अलग कर रहा है। किसको अलग कर रहा है? भारत और श्रीलंका को अलग कर रहा है। किसे लिंक कर रहा है? तो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से लिंक कर रहा है। मन्नार की खाड़ी जो कि आगे और साउथ में जाएंगे तो हिंद महासागर का ये पार्ट है। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि पाक स्टेट किसको लिंक करता है, किसको जोड़ता है। अक्सर पूछा जाता है कि भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी स्टेट है, कौन सी जल संधि है, तो पाक जल संधि यानी पाक स्टेट है। और अभी मैंने आपको बताया कि स्टेट दो भूमि खंडों को अलग करता है, यानी भारत श्रीलंका को अलग कर रहा है, और बंगाल की खाड़ी का जो जल है इसको देखें आप, और इधर मन्नार की खाड़ी का जल है, इनको लिंक करता है, यानी ये दोनों आपस में जुड़ते हैं इस पाक स्टेट के द्वारा। प्रश्न ये पूछा सकता है कि बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ा जाता है, या मन्नार की खाड़ी चूंकि हिंद महासागर का पार्ट है तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हिंद महासागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ा जा सकता है पाक स्टेट के द्वारा। या आप ये भी कह सकते हैं कि मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से, ये भी चूंकि ये भी तीनों ओर से देखिए घिरा हुआ दिखाई दे रहा है तो इसको पाक की खाड़ी कहा जाता है, तो इसी के नाम पर पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ा। ये सभी चीज़ें आपको समझनी है। भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि पर अगर आप देखें तो कन्याकुमारी, जो कि यहाँ पर मैंने आपको बनाई हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मुझे ये आपको बताना था कि किस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें हैं जो कि आपको कंफ्यूज करती हैं। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो में आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि इस चैनल के द्वारा लगातार ज्योग्राफी से संबंधित इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, यही रिक्वेस्ट है आपसे। धन्यवाद।